नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में इस वक्त लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 1 फरवरी को बजट के दिन बाजार में जबरदस्त गिरावट आई, निवेशकों में घबराहट दिखी, लेकिन ठीक अगले ही दिन यानी 2 फरवरी को बाजार ने वापसी की और हरे निशान पर बंद हुआ। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर आगे बाजार की दिशा क्या होगी? इसी सवाल का जवाब अब दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। बजट 2026 के बाद मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर एक बड़ी और बेहद अहम भविष्यवाणी की है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मॉर्गन स्टैनली भारत को लेकर अब भी पूरी तरह पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि बजट ने विदेशी निवेशकों को डराया नहीं, बल्कि भरोसा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बजट सिर्फ खर्च और आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला रोड मैप है। इसी भरोसे की वजह से मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार में अपने निवेश को बनाए रखा है और कुछ सेक्टर्स पर खास फोकस दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं उस संकेत की जो बजट भाषण की शुरुआत में ही साफ दिख गया था। वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक सेक्टर से की। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, सरकार का फोकस अब टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर है। यानी भारत सिर्फ खपत करने वाला बाजार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं असली सवाल पर, निवेश कहां किया जाए? मॉर्गन स्टैनली ने 3 सेक्टर्स को खास तौर पर चुना है। पहला, फाइनेंशियल सेक्टर। बैंक, एनबीएफसीज और इंश्योरेंस कंपनियां मॉर्गन स्टैनली की पहली पसंद बनी हुई है। वजह साफ है, क्रेडिट ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। सरकार के बढ़ते खर्च से लोन की मांग बढ़ेगी और बैंकिंग सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। दूसरा सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यानी ऑटो, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। जब सरकार खर्च बढ़ाती है और लोगों के हाथ में पैसा आता है, तो सबसे पहले यही सेक्टर चमकते हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि आने वाले समय में घरेलू खपत बाजार को मजबूत सहारा देती नजर आएगी। तीसरा और सबसे मजबूत दांव इंडस्ट्रियल सेक्टर पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स से जुड़ी कंपनियां इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा आकर्षक मानी गई है। सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है, खर्च बढ़ाओ, फैक्ट्रियां लगाओ और रोजगार पैदा करो। और जब सरकार का इरादा साफ होता है, तो बाजार उस दिशा में चलना शुरू कर देता है। अब सवाल उठता है कि इतना खर्च बढ़ाने से कहीं फिस्कल डेफिसिट तो नहीं बिगड़ेगा? मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक तस्वीर इतनी खराब नहीं है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा है, जबकि मॉर्गन स्टैनली का खुद का अनुमान 4.2% का था। यानी सरकार फिस्कल डिसिप्लिन से पूरी तरह भटकी नहीं है और खर्च के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट यह साफ संकेत देती है कि अगर फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर सेक्टर में मजबूती बनी रहती है, तो भारतीय शेयर बाजार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया रखने वालों के लिए भारत अब भी एक मजबूत ग्रोथ स्टोरी बना हुआ है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी मॉर्गन स्टैनली की इस पॉजिटिव सोच से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस व शेयर बाजार की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और बड़ी मार्केट अपडेट के साथ। धन्यवाद।